मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं वाच्यप्रकरणस्य द्वितीयम् अध्यायं पठामः। आज हम सभी वाच्य प्रकरण का दूसरा भाग देखेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पिछले वीडियो में हम सभी ने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है इसका अध्ययन किया था, जिसमें आपको यह बताया गया था कि धातुएं अकर्मक और सकर्मक के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं में होता है और कर्मवाच्य केवल सकर्मक धातुओं में होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया का पद कर्ता के अनुरूप लगाया जाता है और कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुरूप होती है। दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि यहाँ कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, किंतु कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुरूप है, ऐसा रहता है। आइए आज हम सभी कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन करेंगे। कर्तृपद में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में विशेषण यदि लगा हुआ है तो विशेषण की भी तृतीया विभक्ति हो जाती है और भाववाच्य में अकर्मक धातुओं का ही प्रयोग होता है, अर्थात भाववाच्य में सकर्मक धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। भाववाच्य में क्रियापद सदा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में मूल धातु के साथ या शब्द को जोड़ देने पर आत्मनेपदी रूप बन जाता है। भू, अस, था, स्वप, डीस, हस, क्रीड इत्यादि धातुएं अकर्मक होती हैं। भाववाच्य में क्रियापद का द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग कभी भी नहीं होता, अर्थात भाववाच्य में क्रियापद का द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म नहीं होता है भाववाच्य में और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, जैसे तया अध्यापिकया भूयते, अस्माभि नृत्यते, हम सभी नाचते हैं। शिशुना एद्यते, शिशु पढ़ता है। वानरैः कूर्दते, युवाभ्याम स्पर्धते इति। इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर कर्म नहीं है, किसी भी वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। सकर्मक और अकर्मक का भेद हम सभी पहले ही जान चुके हैं। पुनः आगे बढ़ते हैं। बालकेन सुप्यते, सुप धातु है, या जोड़ दिया गया है और आत्मनेपदी रूप का ते जोड़ दिया गया है। सुप्यते, बालकेन सुप्यते। मूल शब्द है बालकः स्वपति। कर्मवाच्य में बालकः स्वपति और भाववाच्य में बालकेन सुप्यते। इसी प्रकार से कपोताः उत्पतन्ति, कबूतर उड़ते हैं। कपोतैः उत्पत्यते। पुष्पैः विकस्यते, पुष्पाणि विकसन्ति। ये कर्मवाच्य है और यह भाववाच्य है। इसी प्रकार से कर्मवाच्य में मयूराः नृत्यन्ति, मयूरैः नृत्यते, यह भाववाच्य बनेगा। बालिका उपविशति, बालिकया उपविश्यते। भक्ताः गंगायां स्नान्ति,
भक्तैः गंगायां स्नायते। आइए इसी प्रकार से हम सभी देखते हैं। प्रथम अभ्यास में यहाँ देखिए, बालकः क्रीडति कर्तृवाच्य है, बालकेन क्रीडते। इसी प्रकार शिशुः स्वपति शिशुना सुप्यते। छात्राः तिष्ठन्ति छात्रैः स्थीयते। कन्याः हसन्ति कन्याभिः हस्यते। अश्वाः धावन्ति अश्वैः धाव्यते। यहाँ हम यदि देखें तो कर्ता बालकः एक प्रथमा विभक्ति है, बालकेन तृतीया, शिशुः शिशुना, छात्राः छात्रैः, कन्याः कन्याभिः, अश्वाः अश्वैः। इस प्रकार से कर्ता में परिवर्तन हुआ है। कर्ता की विभक्ति का परिवर्तन यहाँ से प्रथमा से तृतीया में हो गया है। यहाँ हम सभी धातुओं को देखें तो क्रीड धातु है, क्रीडते क्रीडते, स्वपति सुप्यते, तिष्ठन्ति स्थीयते, हसन्ति हस्यते, धावन्ति धाव्यते। बालकेन ग्रंथः पठ्यते। कुछ धातु भाववाच्य में सकर्मक भी होता है, उसका कुछ उदाहरण यहाँ दिया गया है। बालकेन ग्रंथः पठ्यते, सुधया फलानि खाद्यन्ते। यहाँ हम सभी अकर्मक और सकर्मक का भेद देख सकते हैं। सकर्मक में शिशुना हस्यते, छात्रैः भ्रम्यते, त्वया क्रीड्यते, सभासदैः स्थीयते, बालैः हस्यते। इसी प्रकार से सकर्मक धातुओं में बालकेन ग्रंथः पठ्यते, सुधया फलानि खाद्यन्ते, अम्बया भोजनं पच्यते, मया नाटकं दृश्यते, कृषकेण अजानीयते। यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत धातुओं का कर्ता और कर्म में किस प्रकार से भाव प्रयोग किया जाता है इसका वर्णन किया गया है। कर्तरी प्रयोग में, कर्ता के प्रयोग में मोहनः श्लोकम कथयति कर्तृवाच्य हो गया, और कर्म के प्रयोग में मोहनेन श्लोकः कथ्यते। भाववाच्य में कता प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। कन्यया चिरम सुप्तम, बालकेन रात्रो जागरितम। कता प्रत्यय लगाया गया है। जनेन हसितम, पथिकेन स्थितम, औद्योगिक क्षेत्रे विकसितम। यहाँ पर कता प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों को बनाया गया है। यहाँ पर हम सभी देख सकते हैं कि कर्ता की तृतीय विभक्ति है। पुनः यहाँ अभ्यास की दृष्टि से हम सभी उचित पद चुन करके कोष्टक में भरेंगे। आप सभी स्वयं इसका एक बार अभ्यास करेंगे। जैसे विमानम उड्डीयते, उड्डयते, इसका विमानम उड्डीयते। सज्जना उपविशन्ति, सज्जनैः उपविश्यते। वृक्षाः कम्पते, वृक्षैः कम्प्यते। विद्यार्थिनः धावन्ति, विद्यार्थिभिः धाव्यते। सः आचार्यः भवति, तेन आचार्येण भव्यते। आपको जैसा बताया गया है कि भाववाच्य में बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है धातुओं में, इसलिए यहाँ से चुनते समय हम ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाएगा कि एक वचन के शब्द कौन से हैं और वही हमारा उत्तर होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। भाव परिवर्तन है। शिशुः स्वपति शिशुना सुप्यते, क्रीडकः क्रीडते क्रीडकेन क्रीड्यते। कुछ शब्द हम यहाँ पर बदल सकते हैं। छात्रः तिष्ठति छात्रः तिष्ठति, छात्रैः स्थीयते। शिशुः हसति शिशुना हस्यते। इसी प्रकार से अन्य प्रयोग भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ भी उदाहरण देख करके हमें उचित शब्दों का विभक्ति परिवर्तन करके लेखन करना है। आप सभी इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। इसी प्रकार से सरलतम रूप से व्याकरण संबंधित जानकारी के लिए। नमो नमः।